बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास को रफ्तार देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। पिछले 10 सालों में सड़कों का जाल बिछाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती तक सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों ने प्रदेश का किसान हो या फिर नौजवान, सभी हरियाणा वासियों का सफर सुगम कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प संजोए डबल इंजन सरकार एक के बाद एक कई कड़े कदम उठा रही है। प्रदेश फैला सड़कों का जाल हो या फिर हर जिले की नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन ने लोगों की जिंदगी सरल कर दी है। पिछले 10 साल में भारतमाला परियोजना के तहत हाईवे निर्माण हो या फिर गांव की पंचायतों को डेवलपमेंट देना हो, सरकार ने हरियाणा के विकसित ढांचे की मजबूती का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। साल 2023 में दी गई 3,835 करोड़ रुपए की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात भी लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम है। आज हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर 4 लाइनिंग रोड ना हो। हर जिले को 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। 2023 में 4 नेशनल हाईवे का गिफ्ट। 2023 में हरियाणा को 4 नए नेशनल हाईवे की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रखी नींव। परियोजना की निर्माण लागत 3,835 करोड़ रुपए। सोनीपत, करनाल और अंबाला को परियोजना लाभ। सोनीपत में 24 किलोमीटर की लंबाई वाले 11 फ्लाईओवरों का निर्माण। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक बेहतर कनेक्टिविटी। दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर निर्माण। करनाल ग्रीनफील्ड पर 35 किलोमीटर 6 लेन रिंग रोड का निर्माण। परियोजना निर्माण लागत 1,690 करोड़ रुपए। अंबाला में 1,255 करोड़ रुपए की 2 NH परियोजनाओं का उद्घाटन। साल 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को 4 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी। सोनीपत, करनाल, अंबाला में सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 3,835 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। सोनीपत में दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर 890 करोड़ रुपए की लागत से 24 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 11 फ्लाईओवर के निर्माण से हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली से पानीपत तक राजमार्ग का निर्माण कृषि क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ेगा, जिससे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी। दिल्ली पानीपत कॉरिडोर से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी। साल 2023 में 1690 करोड़ की लागत से बनने वाला करनाल ग्रीनफील्ड 35 किलोमीटर 6 लेन रिंग रोड करनाल शहर के यातायात को बाईपास करेगा। जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक आसान और सुविधाजनक विकल्प देगा। डबल इंजन सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ चुका है। 20 राजमार्गों से जल्द कनेक्ट हरियाणा। 8 राजमार्गों का काम पूरा। 12 राजमार्गों के निर्माण का काम प्रगति पर। अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 152D तैयार। कॉरिडोर की निर्माण लागत 10,646 करोड़ रुपए। हरियाणा में लगभग 8 राजमार्गों का कार्य पूरा हो चुका है। 12 राजमार्गों के निर्माण का काम प्रगति पर है। दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुंडली, मानेसर, पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे बनाए और उन पर यातायात सुगमता से जारी है। अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 152D 10,646 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। 2,577 करोड़ रुपए की लागत से 62 रेलवे ऊपरगामी और भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण और 50 पुलों का काम प्रगति पर है। डबल इंजन सरकार की ओर से दी गई हाईवे परियोजनाओं ने विकसित हरियाणा के संकल्प में 4 चांद लगा दिए। ये सड़क परियोजनाएं थी द्वारका एक्सप्रेसवे और कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर केएमपी एक्सप्रेसवे, किसानों को मंडी से जोड़ने से लेकर उद्योगपतियों की ओर से राज्य में निवेश बढ़ाने तक ये सड़क परियोजनाएं कारगर साबित हुई हैं। आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ
एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है, मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की लंबाई केवल 29 किलोमीटर, देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे। परियोजना की निर्माण लागत 9,000 करोड़ रुपए। गुरुग्राम में परियोजना का 18.9 किलोमीटर हिस्सा, दिल्ली में 10.1 किलोमीटर हिस्सा, खेड़की दोला टोल प्लाजा से धनकोट तक गुरुग्राम का पहला भाग। निर्माण में 2 लाख एमटी स्टील का इस्तेमाल। निर्माण से 30% से कम होगा ट्रैफिक का दबाव। हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसी के लायक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आज का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है। ये एस्टिमेट कॉस्ट से करीब 20% की बचत इस प्रोजेक्ट में हुई है। विश्वास है कि मैं जब पहले कहता था कि हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, पर मुझे बीच में कुछ अमेरिका के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी आपत्ति है। तो मैंने कहा क्या गलती हुई है? तो उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो अमेरिका से भी अच्छा है। ये बात को उन्होंने सर्टिफाई किया। हाईवे बना है, इसमें हरियाणा के जितने रोड है उसको भी हमने अच्छी तरीके से बनाया है। गुड़गांव से धौला कुआं तक जाने वाला जो रोड है, इसका ट्रैफिक 50-60% कम हो जाएगा। NH 48 से बजखेड़ा बॉर्डर तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई करीब 18 किलोमीटर की है। द्वारका एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ गुरुग्राम के लोगों के 50 से ज्यादा गांव के लोगों को मिलेगा। जल्द ही इस मार्ग का दिल्ली की तरफ का हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत का है। 30 से 35 नए सेक्टर और 50 गांवों को कनेक्टिविटी, दिल्ली तक कनेक्टिविटी मिलने से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव कम होगा। वहीं डबल इंजन की सरकार में बना कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पलवल और सोनीपत समेत 6 से ज्यादा जिलों के कई क्षेत्रों को कनेक्ट कर रहा है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे 135.6 किलोमीटर KMP एक्सप्रेसवे की लंबाई। KMP एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत 9,000 करोड़। भूमि अधिग्रहण पर 2,988 रुपए का खर्च। KMP एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 6400 करोड़ का खर्च। साल 2016 में पहले खंड मानेसर और पलवल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 53 किलोमीटर खंड का उद्घाटन। साल 2018 KMP के दूसरे भाग का उद्घाटन। बादली, झज्जर, मानेसर, सोनीपत समेत कई क्षेत्र कनेक्ट। KMP एक्सप्रेसवे हरियाणा के बादली, झज्जर, मानेसर, सोनीपत, खरखोदा, नूहू, बहादुरगढ़, पलवल, सोहना, हथीन सहित शहर को कवर करता है। डबल इंजन सरकार की ओर से दी गई इस एक्सप्रेस की सौगात के बाद लगभग 50,000 भारी वाहनों को नई दिल्ली राज्य से दूर ले जाने में सफलता मिली। 8 ये जो प्रोजेक्ट बना है, इस प्रोजेक्ट के बनने से न केवल गुरुग्राम, न केवल हरियाणा, बल्कि उत्तर भारत के सब राज्य, दक्षिण भारत के सब राज्य, पश्चिम के हिस्से के लोग, चाहे एयरपोर्ट आना जाना हो, दिल्ली से बाहर बाहर, चाहे हमको जयपुर जाना हो, मुंबई जाना हो, इसका बहुत बड़ा उपयोग। और ऐसा प्रोजेक्ट हरियाणा के और 4 बड़े प्रोजेक्ट उसके अंदर शामिल हैं, चाहे वो अंबाला से शामली का हो, अथवा अंबाला से चंडीगढ़ का हो, अथवा दिल्ली कटरा की जो रोड है वो भी हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से से जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से हाल फिलहाल में सिरसा और पानीपत में भी करोड़ों रुपए की कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। सिरसा को 5 परियोजनाओं का गिफ्ट। परियोजना और लागत: गांव पन्नीवाला
रलदू टू पन्ना खोखर रोड 2 करोड़ 61 लाख। गांव सुखेरा खेड़ा टू आशा खेड़ा रोड 1 करोड़ 87 लाख। गांव नौरंग से असीर रोड 1 करोड़ 68 लाख। मलिकपुरा टू जंडवाला जुटान टू रामपुरा बिश्नोइया रोड 1 करोड़ 93 लाख। गीदड़खेड़ा टू गांव टू गोदिका तक लिंक रोड 3 करोड़ 22 लाख। रायपुर वाया ढुकड़ा से बरूवाली लिंक परियोजना 4 करोड़ 60 लाख। पानीपत को सड़क परियोजनाओं का गिफ्ट 36 करोड़ 55 लाख की लागत से बनी 19 सड़कों का उद्घाटन। पानीपत ग्रामीण विधानसभा की 4 सड़कें 9 करोड़ 23 लाख। इसराना को 9 सड़कों की सौगात, समालका को 6 सड़कों की सौगात। प्रोजेक्ट की आधारशिला। ऐसी बस्तियों का 11 करोड़ 40 लाख में होगा विकास। सेक्टर 13-17 की सड़कों का 33 करोड़ 3 लाख में सौंदर्यीकरण होगा। असंध रोड पुलिस चौकी के पास 13 करोड़ 51 लाख की लागत से बनेगा फ्लाईओवर। ग्रामीण विधानसभा एरिया में 10 करोड़ 79 लाख की लागत से 6 सड़कों का निर्माण। सरकार की जो सोच है कि विकास को प्राथमिकता देना, प्रदेश को विकास की एक नई गति देना। पिछले अगर हम लगभग 9.25 वर्षों का कार्यकाल देखें, हरियाणा ने एक विकास में नई करवट ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त है। मुझे यह भी खुशी है कि यह उद्योग और निवेश को आकर्षित और प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है। हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए हरियाणा की नायब सरकार ने सरपंचों को बड़ी सौगात दी। अब हरियाणा के सरपंच ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई इस सौगात से काम की दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। इससे पहले विकास कार्य कराने की लिमिट 5 लाख रुपए थी। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने इसके साथ ही सरपंचों को टीए देने का ऐलान किया। अब सरपंच ग्राम पंचायतों को कार्य के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, टीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन और बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा। 5 किया, आपकी तरफ से आया कि 10 करो, फिर बात आई कि 15 करो। मैंने कहा भाई ना तो 5 करेंगे और ना 10 करेंगे, और जब करना ही है तो हमने सरपंचों के साथ वायदा भी किया था। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा। छोटी सरकार को सीएम का उपहार, बिना टेंडर के 21 लाख तक के विकास कार्य के एस्टीमेट का भुगतान करेगी सरकार। 3 दिन में जेई एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य। प्रशासनिक कार्यों के लिए 16 रुपए किलोमीटर की दर से टीए। अपंजीकृत ठेकेदार को 1 साल में 50 लाख तक के कार्य। एसएमएस से मिलेगी हर बड़े टेंडर की जानकारी। बहुत अच्छा काम किया है ये गांव का विकास के लिए। सरपंचों को पावर भी दी है और काम भी अच्छे तरीके से गति पकड़ेंगे। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। पैसा भी कह रहे हैं वो कि हम पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, जो मांगोगे वो मिलेगा। और इस तरह से गांव में तरक्की होगी। और हमारी पावर है जो एक तरह से 21 लाख रुपए कर दी गई है, उसकी वजह से गांव के बहुत सारे ऐसे काम थे जो रुके हुए थे, अब हमको उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और सरकार ने जो हमारे लिए जो सौगात दी है
हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने के अपने लक्ष्य पर सरकार अडिग है। विकसित भारत के संकल्प की पहली सीढ़ी गांवों का संपूर्ण विकास पंचायतों की शक्ति की मजबूती है। इसलिए नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि अगर कोई भी सरपंच विकास कार्यों का रेजोल्यूशन पास करता है तो पोर्टल पर अपडेट करता है। पोर्टल के माध्यम से 10 दिन के अंदर जेई द्वारा की जाएगी, अन्यथा जेई पर कार्रवाई की जाएगी। विकसित भारत के संकल्प की अहम कड़ी सरपंचों के लिए सरकार ने पिछले 10 साल में अभूतपूर्व काम किए। नायब सिंह सैनी खुद जानकारी देते हुए बताते हुए नजर आए कि 2014 में पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का 600 करोड़ रुपए खर्च आया था, पर हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में खर्च बजट में 60% की बढ़ोतरी की। पंचायतों को विकास के लिए दिया जाने वाला बजट 600 करोड़ से बढ़ाकर 2,968 करोड़ कर दिया गया। इतना ही नहीं, हरियाणा की नायब सरकार ने अगले 1 साल में 4,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की 1,425 सड़कों का सुधारीकरण का फैसला किया। बेहतर सड़कों से सुगम सफर, 1,425 सड़कों की गुणवत्ता में होगा सुधार। परियोजना पर खर्च होंगे 2,750 करोड़ रुपए। नाबार्ड ऋण सहायता योजना से ग्रामीण सड़कों का होगा सुधार। 700 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा। 680 किलोमीटर लंबाई तक 51 राज्य राजमार्गों का सौंदर्यीकरण। राजमार्गों के सौंदर्यीकरण की लागत 1,000 करोड़ रुपए। हरियाणा लोक निर्माण विभाग ने साल वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में 4,655 किलोमीटर लंबाई की 1,425 सड़कों की गुणवत्ता स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य रखा। इस परियोजना पर लगभग 2,750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार नाबार्ड ऋण सहायता योजना के तहत लगभग 700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का भी सुधार करेगी। सड़कों में 51 राज्य राजमार्ग शामिल हैं, जिनकी लंबाई 680 किलोमीटर है। इनके सुधार पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही 600 करोड़ रुपए की लागत से 725 किलोमीटर लंबी 43 प्रमुख जिला सड़कों का सुंदरीकरण किया जाएगा। सड़कों का सुधार कार्य सितंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1 मार्च 2024 से 30 जून तक लगभग 3400 किलोमीटर पैच वर्क के माध्यम से सड़कों की मरम्मत की गई। जिला सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 725 किलोमीटर की लंबाई हेतु 43 कारों को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त लगभग 1,650 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3,250 किलोमीटर की 1,331 अन्य जिला सड़कों के सुधार कार्य को मंजूरी दी गई। इनमें से 1,174 सड़कों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए। 362 सड़कों के लिए कार्य आवंटित की गई। प्रदेश की जनता भी सरकार की ओर से पिछले 10 साल में बिछाए गए सड़कों के जाल की जमकर तारीफ कर रही है। सड़कों की प्रदेश की जो पहले सरकारें थी उनसे बेटर है। आप गांव में जाइए, चाहे आप देख रहे हो रास्ते में डॉक्टर बनवारी जी के कार्यकाल में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। राव साहब ने अच्छा यहाँ पे एम्स लाने के बाद और अच्छा काम प्रोग्रेस पे हुआ है। हाईवे बनने के बाद जो गाँव है वो जुड़े हुए हैं, हर काम उन्हें आसानी से हो रहा है। आप गाँव में जाइए, हर गाँव दूसरे गाँवों से कनेक्टेड है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम गाँव में हैं, शहरों में। जो सड़कें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, समय समय पर उनकी सफाई, सीवरों की सफाई हो रही है और टाइम टू टाइम लोग यहाँ पे जो भी कोई परेशानी होती है वो सरकार को बताते, तुरंत काम हो रहा है। गांव की सड़कें थी शहर से लाख गुना बेहतर है। हर मामले में हमारी हर जनता जो भी गांव बस्ती है सरकार से खुश है। बस इतना है, छोटी मोटी शिकायतें तो जी नड़ हुआ, कभी खराब हो गया तो एक अलग इशू है। एक दूसरे गाँव से पक्की सड़कें होंगे, जो कच्चे रास्ते थे वो भी पक्के हो गए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। धान के बना दी, पानी की सब हमें इतनी दिक्कत थी इस इलाके में सड़कों की, ना तो गाँवों के रोड ठीक थे, ना जब से बीजेपी आई है हमारे यहाँ हाईवे बन गए। रेवाड़ी से नारनौल का 2 घंटा लगता था, अब तकरीबन पौन घंटे में हम नारनौल पहुँच जाते हैं रेवाड़ी से। और गाँवों के भी जितने भी सड़कें थी सब टकाटक, जैसे गाँव और शहर का अभी कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा। गाँव की सड़कें शहर से बहुत अच्छी हैं। पहले गांव में काफ़ी गंदगी थी, जगह जगह पानी खड़ा रहता था। अब नालियाँ भी बना दी गई है, सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था भी की है सरकार ने। बहुत बढ़िया सड़कें गांव की, शहर से बहुत अच्छी सड़कें। नहीं जी, सारा फायदा हो रहा है। आज के दिन तो जो पहले आधे घंटे में जाते थे रेवाड़ी, अब 15 मिनट 20 मिनट पहुँच जाते हैं और बहुत बढ़िया। मतलब जब तो अपने गाँव की बहुत बढ़िया स्थिति है। सारी गलियाँ पक्की है, सारे गलियों में टाइल लगी हुई है, कोई पानी वानी नहीं है। पहले पानी भरा रहता था, कच्ची गलियाँ थी, अब सारी पक्की गलियाँ हो गई, कोई दिक्कत नहीं गली की तरफ से। ठीक हाईवे निकल गया साइड में और गांव और शहर पता ही नहीं चलता कब आगे शहर है कब गांव है। 10 किलोमीटर चलने पर हमको लगभग आधा घंटा लगता है। अब इतने हाईवे और गांव को हाईवे से जोड़ने के बाद
स्पीड इतनी तेजी से हो गई है, जहां 10 किलोमीटर को हम 7 मिनट में या 6 मिनट में तय कर देते हैं। और साथ ही अगर हम मानचित्र पे और ग्राउंड में देखते हैं तो रोडों का इतना जाल बिछा हुआ है, जबकि पहले हम देखते थे बिजली के जाल इतने होते थे, आज जितना रोड का जाल बिछा हुआ है। और इसमें हर नागरिक को इसका बहुत बहुत फायदा हो रहा है। जैसे मान ले जाना होता है, सूरज जाते हैं, रोहतक से जाते थे 3-4 घंटे जाते रहते हैं, तो पता नहीं लगता। 152 इतनी बढ़िया बनी है, रोहतक जाना हो, भिवानी जाना हो, इधर हमने सहारनपुर जाना होता है, काफी काम होता है। ये रोड इतनी बढ़िया बन गई है। चंडीगढ़ जाना पंचकुला हाईवे वाला बहुत बढ़िया बन गया है। और मतलब कमाल की इतना काम हो, जितना 10 सालों 20 सालों का काम नहीं हुआ, 5-7 सालों में इतना काम हो गया है। बहुत अच्छी हो गई है और अब डबल साइडेड है, कम से कम उसमें एक्सीडेंट नहीं होता, बंदा आराम से जा सकता है। सभी की सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा ख्याल रख रही है हमारी सरकार। हरिद्वार जाते हैं, अब श्रीनगर तक भी नया हाईवे बन रहा है, मनाली तक, कुल्लू मनाली वगैरह हर जगह नए हाईवे। 152D देखिए आप, मतलब हर जगह एक्सप्रेस हाईवे की तरफ, मतलब पूरा इंडिया जो है काफी अच्छी तरक्की है। नेशनल हाईवे चले जो आप, वृंदावन में हर महीने जाता हूँ, इतने अच्छे हाईवे है। 5 घंटे में मैं वृंदावन पहुंच जाता हूँ और 1 घंटे में हम कैथल पहुंच जाते हैं आराम से, इजिली, और बिल्कुल सेफ। हाईवे के साथ साथ हम हमारी सेफ भी हम चलते हैं बिल्कुल। सफर बहुत सुगम हुआ है। और 152D देखिए आप, और नेशनल हाईवे देखिए आप, जो आपके पेरीवल बने हैं ये सोनीपत के पास, दिल्ली जाना बहुत आसान हुआ है। व्यापारी को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है और आने जाना बहुत सफ़र आसान हुआ है। पहले बहुत सड़कों पे एक्सीडेंट होते थे, सिंगल रोड थी और सिंगल रोड पे निकलना बहुत भारी एक मुसीबत का सामना करना पड़ता था व्यापारी को या पब्लिक को। आज अगर हमने कहीं जाना हो तो बहुत सुगम है। आज आप यहाँ से जयपुर जाना हो तो 2-2.5 घंटे के अंदर हम जयपुर जा सकते हैं। 152D के ऊपर आप देखिए, नारनौल रास्ता, रोहतक, कैथल, ये सब संकरे रास्ते थे, बिल्कुल बारीक सड़कें थी, और अब नेशनल हाईवे बनने से बहुत ज्यादा सुगम हुआ है। अगर हम सड़कों की बात करें, 152D तोहफा है, तोहफा दिया सरकार ने, वरना इस रूट पे एक्सीडेंट्स और कनेक्टिविटी बहुत टिपिकल थी, अब बहुत सुगम हो गया है। ऐसे ही अम्बाला जगाधरी हाईवे, अम्बाला जगाधरी पंचकुला हाईवे हैं, सब जो जिनमें बहुत समय कंजम्प्ट होता था, आने जाने में व्यवस्था में दिक्कत आती थी, वो बहुत सुगम हुई है। हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बीते 10 साल में मजबूत किया गया बुनियादी ढांचा विकसित भारत का संकल्प हासिल करने में अहम कड़ी साबित होगा। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।